Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता दिनों शहर बेंगलोर के डीजे हल्ली में जो तशद्दुद भड़क उठा था, उसकी असल वजह वहाँ का एक बदबख्त नवीन नामी शख्स ने शान रिसालत में गुस्ताखी की थी और फिर रद्द अमल के तौर पर कई मुस्लिम नौजवान सड़कों पर आ गए और मुख्तलिफ़ वाक़यात रूनुमा हुए। नवीन के घर के पास रहने वाली ख़वातीन का ये इल्ज़ाम है कि सीसीटीवी के ज़रिए उनके अहले खाना और उनके बच्चों को हरासा किया जाने का सिलसिला बराबर जारी है और मुसलसल पुलिस रातों में घरों में घुसकर उनके बच्चों को गिरफ़्तार कर रही है। आज कई ख़वातीन अमीर शरीयत से मुलाकात के बाद इस इलाके के कारपोरेटर की ऑफ़िस पहुँचे और वहाँ मदद के और ताउन के सिलसिले में राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन कारपोरेटर दस्तयाब नहीं हो सके। इस खुसूस में चलिए जानते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। बहुत सारे लोगों को यहाँ से पकड़ के लेके जा रहे हैं। आज तक भी सिलसिला जारी है। मासूमों को पकड़ लेकर जा रहे हैं। जैसे भी वो फोटो कैप्चर कर रहे हैं, वो पकड़ लेकर जा रहे हैं। हमारे बच्चे कोई भी दंगा फसाद नहीं करे, बाहर से आए ही करे ही, उनको पकड़ लेकर जाओ, उनको ये करो। हमारे बच्चे खाली फोटो फेस में अटकने की वजह से वो लोग पकड़ लेकर जाकर जुल्म कर रही हैं और वो बच्चे को नहीं से दूसरे और भी घर में मर्द बने जो भी उनको भी पकड़ लेकर जा रही है। आज तक भी सुबह के 9:30 बजे घर के अंदर आए थे 4 पुलिस, बिना इजाजत हमें मर्द बने को अंदर आने नहीं देते। दीजे जानी अंदर, पर्दे का मसला भी नहीं देखते वो लोग, कुछ भी नहीं। दीजे जानी अंदर आए, बाकायदा चक्कर है, हमें बोले हमें चोरा क्या ऐसा आको हमारे घर को चक्कर नहीं तुम लोग कर को बोले तो ये आज हमें कर रही है, इससे ज्यादा करेंगे आप लोग रोगे तो करके बोल रही। हमारे घर में हमारे बच्चे नहीं है, हमारे घर में हमारे मर्द बने नहीं है, हमारे बच्चे बिल ला रही पकड़ ले को जाको और वहां से पकड़ ले को जा रही। कहाँ हतीम उन लोगों को वहाँ स्टेशन में टॉर्चर कर रही है, वहाँ मिलने नहीं दे रही हमारे बच्चों को। ना फोन लग रहा ना बच्चा आ रहा है, घर के नारी रोज पुलिस वाले दिन रात फिर रही, घर के अंदर घुसती देखती कौन भी नहीं, घरे मरदा ने मैं तरकारी बेचको दे घर के अंदर बोलती बच्चे को गोली मारा दिन तुम्हारे नहीं मिला तो कहाँ है बोलो करते आज बोले चलो तुम दाल दिन गए बोले गई मैं गई तो भेज डाले सब जेल को भेजती है। तो तुम्हारा बच्चा नहीं है क्या फिर वक्त घर में? काम भी नहीं है मेरा बच्चा, ढूंढ को मैं आ गया खाली हो तो कंप्लेंट करे तुम्हें गमगा बच्चा बोलकर? बोली मैं तुम्हारे पास मैं कंप्लेंट करने आना, बच्चा नहीं निकला मेरा, छपा के निकालो तो मालूम सब करी। हमें मोहल्ले के जिम्मेदारों से अपील करना चाहती, जी बताओ, मोहल्ले के कारपोरेट से और मोहल्ले के एमएलए से हमें अपील करना चाहती। हमें औरतें, किसी का भाई किसी का बाप गिरफ्तार होको है, बेकसूरवार गिरफ्तार होको ही मोहल्ले से, हर मोहल्ले से जहाँ कहीं भी बेकसूर गिरफ्तार हो कोई, बराए मेहरबानी ये दहशत को खत्म करें। जिन जिन के बेकसूर गिरफ्तार हो कोई उनको सही सलामत घरों को लौटाए। आपके बच्चे को कब गिरफ्तार करें? हमारे बच्चे 3 दिन पहले दुकान से उठाए और आज एक खलेरा भाई को भी उठा लिया। हमारे खलेरा भाई को उनकी बीवी हमल से थी, पूरे दिन हमल से रहने के बाद जो है उनको डिलीवरी का वक्त उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। तो सुबह जब उनकी डिलीवरी हुई तो उनके बच्चा इंतकाल हो गया था। डॉक्टर से बोले इन्हें बहुत गहरा सूझ दे ही मुल्क को ऐसे हादसे हो रही, अचानक बेकसूर रंग पकड़ लग जाको, कैमरे में आए कर को बोल रही। मोहल्ले में कैमरे फिट है तो हर कोई कैमरे में आता है, आने जाने वाला आता जरूर है, हर कोई कसूरवार नहीं हो सकता। तो नवीन के घर के बाजू में वो नवीन है ना, उसके घर के बाजू में छीन, तो घर में उसके बच्चे हमारे गए भी नहीं, पकड़ ले को मार को अड्डी को मार को बुला ले को गए, 2 बच्चों को भी लेके चले। देखो ये मासूम बच्चा ये नवीन के घर है ना, इसके बाजू में था। हाँ, हफ्ते के दिन दोपहर को मेरे शोर को पकड़ को लेकर चले गए, खाली कैमरा में ही को बोल को आवाज आया कि को देखने गए, सो देख लेको वापस आ गए, आधे घंटे में वापस आ गए थे। आज सुबह को मेरे देवर को जेठ को सब ढूंढ ले को फिर पुलिस घर के अंदर घुस जा रही, कौन ही कौन नहीं है सब देख ले को बहुत टेंशन हो रहा, लेकिन मिलने भी दे रही नहीं, छोड़ रही भी नहीं, क्या भी बोल रही भी नहीं। जाको इतने घंटे खड़ को वापस आ रहे हमारे अब्बा ससुर सब। जाको सुबह को 11 बजे बोलते हैं 2 तक खड़ा लेती हूँ, फिर शाम को 4 बजे बोलती हूँ 7 बजे तक खड़ा लेती हूँ, खड़ को वापस आ जा रही है, क्या भी हो रहा नहीं। स्टेशन में है या कोई दूसरी जगह भेज दिए हैं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? डीजे हली में थी, हफ्ते के दिन से डीजे हली पुलिस स्टेशन में थी। बहुत मार को भी हिंग करते, पहले 4 जने का नाम बोलो उनको बोलते थे, कहते अब 10 जने का नाम बोलो उनको बोलते कहते।
एक बच्चे को पकड़ ले जाको 12 दिन हुआ आज को, और वो बच्चा कहाँ है किधर है हमने नहीं मालूम। दूसरा आपको बड़े बेटे को दिखाओ कर बोले, मैं बोली मेरा बड़ा बेटा घर में नहीं है, लड़ाई नहीं था तो बात को ले लग दी। और दूसरी बात क्या बोल रही, तेरा बड़ा बेटा लड़ी में नहीं था, उसके दोस्त कहाँ थे, उसके आशने थे, वो आशने की वजह से मैं बुला लग जा रही, मेरे को बुला लग जा कोई घर घुस को 4 जने घुसी साझ हमारे, उसको ऐसा लेको जा रही, और हमारा बड़ा बच्चा परेशानी में नहीं है। तो कब लेके गए माँ बच्चे को आपके? एक बच्चे को लेको जाको 12 दिन हुआ, आज हमारे शौहर को लेको कहीं से बड़े बेटे को छोड़ को शौहर को निकालना बाहर में अब, और मेरा बड़ा बेटा नहीं चाहिए परेशानी में। तो बड़े बच्चे को लाको छोड़ो, तुम्हारे शोहर को छोड़ दिए मिलकर पकड़ ले को गए। और बड़े बच्चे के दोस्त हिंगर को बोल रही, तुम्हारा बड़ा बच्चे का क्या भी नहीं है माँ, उसके दोस्त हिंसकर को बोल रही। अब दोस्त हमारा बच्चा कहाँ जाको ढूंढेगा उन्हें। नाजरीन, शहर के कावलबेसंद्रा में इन परेशान हाल खवातीन का हाल जानने के बाद इस दर्दनाक तस्वीर को लेकर हम पहुँचे हैं मोहतरम मसूद अब्दुल कादिर के पास, जो मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के कन्वीनर हैं और इस खुसूस में पूरी तरह जायज़ा लेने का फरीज़ा अंजाम दे चुके हैं। चलिए इस सिमत क्या इक़दाम हुए हैं जानते हैं मोहतरम मसूद अब्दुल कादिर से। केजी हल्डी और डीजे हल्डी के तशद्दुद के बाद मुस्लिम वफ़द आपकी क़ियादत में जायज़ा लेने के लिए पहुंचा था, तो फिर उसके बाद की सूरत हाल क्या है? इसलिए कल ही एक निश्चित महाज की जानिब से बुलाई गई थी, जिनमें जो मुख्तलिफ 3 ग्रुप्स काम कर रहे हैं वो हज़रात वहाँ मौजूद थे। तो उनमें से हमने उनसे ये कहा है कि आपके दरमियान में कोऑर्डिनेशन हो और ताकि मालूम हो कि कौन किसका मुकदमा लड़ रहा है। तो उन्होंने उसको मतलब कबूल किया, मान लिया, और ये और उनकी अब ये कोशिश होगी कि कोई भी मुकदमा लड़े, लेकिन ये एक जगह उसका डाटा हो कि कौन किसका मुकदमा लड़ रहा है और उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये काम तो कल हुआ है, और इसे मज़ीद आगे लेकर चलने के लिए हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए होता यह है कि परेशानी की हालत में कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है। ये कुछ इत्तला यहाँ तक भी आ रही है मसूद भाई कि ये कि कोई एडवोकेट्स हैं या कोई हमदर्द बनकर सामने आ रहा है, उन मुतासिरीन के घरों को पहुंचकर उनसे लाखों रुपयों का मुतालबा किया जा रहा है उनके बच्चों को रिहाई के लिए। इस सिलसिले में एडवोकेट फोरम का या ये जो एडवोकेट फ्रंट आगे आई है, क्या इन लोगों का कोई एक लाए अमल है जो ऐसी चीज़ों को रोक कर बराह रास्त वो अप्रोच हों मुतासिरीन के घरों से? देखिए, असल में ये काम ज़रा मुश्किल है, इसलिए कि जो लोग किसी एडवोकेट के पास पहुंच चुके हैं या एडवोकेट्स उन तक पहुंचकर जिन्होंने उनके मुकदमात की पैरवी का ज़िम्मा लिया है, उनके पास से वो मुकदमे को निकाल कर इन तक पहुंचाना, मैं समझता हूं कि उसमें क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, ये हुआ है। लेकिन अब जिन हजरात ने अभी तक किसी एडवोकेट के पास इस मुकदमे को नहीं दिया है पैरवी के लिए, या वो हजरात जिनके मुकदमात मुख्तलिफ एडवोकेट्स के पास हैं, लेकिन अभी हो सकता है कि जब तक वो वकालत वगैरह साइन नहीं करेंगे ये काम नहीं आगे बढ़ेगा। उनसे मेरी गुजारिश ये है कि बेहतर ये है कि जो फ्रंट काम कर रहा है उनसे वो रुजू हों, कि पहले ही वो लोग इस वक्त जो गिरफ्तार हैं वो मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हाल लोग हैं, पता नहीं उनके घरों का क्या हाल है। ऐसे वक्त में उनसे अगर किसी रकम का मुतालबा किया जाए, वो भी बड़ी बड़ी रकम जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो बहुत ही गलत है, ये होना नहीं चाहिए। और हो सकता है कुछ एडवोकेट्स फीस लेकर कर रहे होंगे, वो अपनी जो भी वाजिब फीस है हो सकता है वो भी सिलसिला चल रहा होगा, वो जहाँ तक वो कर रहे हैं तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने लोग इसका इस्तेसाल करना चाहते हैं वो मैं समझता हूँ कि इससे बाज आ जाएँ, और अवामुन्नास से बिल्कुल, यानी जो लोग गिरफ्तार शुदगान हैं और जिनके फैमिली से और जिनके अहल खाना हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि आप सेकुलर एडवोकेट फ्रंट और दूसरा ऐसे एडवोकेट्स की खिदमत हासिल करें जो लिल्लाह इस काम को करने आगे बढ़े हैं। तो हमारी यही गुजारिश उनसे है। लेकिन वो लोग महाज के वक्त में थे, तो अब दीगर जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे और दीगर इदारे जो थे, उनकी जानिब से भी इंशाअल्लाह ताला माली मदद उन तक पहुँचेगी। Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India.